इलेक्शन के दौरान सियासी बयानबाजियां उरूज पर थी। सियासी जमातें एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं गंवा रही थी। डीडीसी इलेक्शन के नताइज का ऐलान हुआ, मगर इल्जामात का दौर जारी है। डीडीसी इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार गेम चेंजर्स के तौर पर सामने आए हैं। अब ये इल्जामात मंजर आम पर आ रहे हैं कि आजाद उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने इल्जामात लगाए हैं कि आजाद उम्मीदवारों से राबता किया जा रहा है और इन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए इल्जाम लगाया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा कि जनूबी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक एमएलसी को पुलिस ने डीडीसी इंतखाबात में जीत दर्ज करने वाले आजाद उम्मीदवारों से राब्ता नहीं करने दिया। ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया पर यह भी इल्जाम लगाया है कि कुछ आजाद उम्मीदवारों को श्रीनगर बातचीत करने के लिए लाया जा रहा है। दूसरे ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इंतजामिया ने अब ये जिम्मेदारी उठाई है कि वो बीजेपी के लिए आजाद उम्मीदवारों को इकट्ठा कर रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इसी तरह के इल्जामात लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी और इसके प्रॉक्सी हारे हुए हैं और अब ये डीडीसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले आजाद उम्मीदवारों को अगवा कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में कहा कि बीजेपी अपनी तादाद में इजाफे के लिए बेशर्मी के साथ तमाम जराया इस्तेमाल कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने इस अमल को जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की मौत से ताबीर किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये कोई रक्स नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की मौत है। डीडीसी इंतखाबात में पीएचडी ने अक्सरियत हासिल की है, मगर बीजेपी इन इंतखाबात में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी है। कश्मीर में हालांकि बीजेपी को 3 ही सीटें हासिल हुई, मगर जम्मू खित्ते में बीजेपी ने अक्सरियत हासिल की है। इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों ने बड़ा शेयर हासिल किया है। वाज़ेह रहे, अगर कांग्रेस पीएचडी के साथ जुड़ती है तो इसकी 26 सीटों की मदद से पीएचडी की सीटों की तादाद 136 तक पहुँच जाएगी, मगर आजाद उम्मीदवारों का काउंसलर मुंतखब करने में अहम रोल रहेगा। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पीएचडी और अपनी पार्टी ने 3-3 सीटें हासिल की, वही आजाद उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। दिलचस्प यह है कि यहाँ आजाद उम्मीदवार ये तय करेंगे कि डीडीसी चेयरमैन श्रीनगर कौन होगा। ऐसे ही कुछ मंजर वादी चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पीएचडी और कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हुई है और यहाँ इनका ही डीडीसी होगा। वही बीजेपी ने जम्मू खित्ते के अजला जम्मू, रियासी, सांबा, उधमपुर, डोडा और कठुआ में अक्सरियत हासिल की है और इन अजला में बीजेपी का ही डीडीसी होगा। वाज़ेह रहे, डीडीसी इंतखाबात का आने वाले असेंबली इंतखाबात में अहम रोल रहेगा, क्योंकि अब डीडीसी और ग्रास रूट लेवल पर वोटरों का सीधा राब्ता रहेगा। ऐसे में ये सियासी जमातों के वोट बैंक को बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।